नमस्कार मित्रों, डच कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पेड सिलेबस। पेड सिलेबस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सबको आज हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। इसके बाद दूसरा है जीवन देने वाली दवा, इसके लिए एक शब्द होता है प्राणदा। तीसरा है हमारा अगला जो मोक्ष चाहता हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। अगला है हमारा आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द होता है अधोपांत। दूसरा है हमारा गोद लिया गया पुत्र, इसके लिए एक शब्द होता है दत्तक। अगला है जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अपरमेय। अगला है जो किए गए उपकारों को मानता हो, इसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। अगला है जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, इसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। अगला है वन में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द होता है दावागिन या दावागिन। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए एक शब्द होता है वीर प्रसू। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। जिसकी उपमा ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। अगला है हमारा जिसका उपचार ना हो सके, इसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द है अच्युत। अगला है जीने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। अगला है सफलता ना मिलने पर दुखी होना, इसके लिए एक शब्द होता है क्षोभ। अगला है हमारा खाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है बुभुक्षा। अगला है बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द होता है निर्मेष। अगला है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। अगला है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द होता है संविदा। अगला है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द होता है अध्यादेश। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। अगला है पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है दुराग्राही। अगला है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, इसके लिए एक शब्द होता है वीतरागी। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इसके बाद अगला है हमारा सख्त भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, इसलिए एक शब्द होता है प्रणय। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द होता है निर्मम। अगला है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अनिवर्चनीय। अगला है पर्वत की तलहटी, इसके लिए एक शब्द होता है उपत्यका। अगला है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हों, इसके लिए एक शब्द होता है अवीरा। अगला है मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द होता है अवीरा।
अगला है जिसको क्षमा ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अक्षम्य। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो, इसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। अगला है अत्यधिक वर्षा होना, इसके लिए एक शब्द होता है अतिवृष्टि। अगला है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, इसके लिए एक शब्द होता है छेपक। अगला है जो आँखों के सामने ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है परोक्ष। अगला है जिसने ऋण त्रिज्या लिया हो, जिसने ऋण जित्र लिया जिसने ऋण लिया हो, इसके लिए एक शब्द होता है अधमर्ण। अगला है जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम। अगला है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है आशुतोष। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय या अप्रतम। अगला है जहाँ पहुँचा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अगम। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसके लिए एक शब्द होता है विवेचन। अगला है वह वस्तु जो नाशवान है, इसके लिए एक शब्द होता है नश्वर। अगला है वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, इसके लिए एक शब्द होता है परित्यक्ता। अगला है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है अगोचर। अगला है युद्ध करने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द होता है युत्सु। अगला है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है अंकेक्षक। अगला है जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसके लिए एक शब्द होता है किंवदंती। अगला है जिसमें धैर्य ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है अधीर। अगला है जो व्याकरण जानता हो, इसके लिए एक शब्द होता है व्याकरण। अगला है पुस्तक की हाथ से लिखी गई लिपियाँ, इसके लिए एक शब्द होता है पांडुलिपि। अगला है गोद लिया गया पुत्र, इसके लिए एक शब्द होता है दत्तक। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए एक शब्द होता है रिक्त। अगला है आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द होता है निशीथ। अगला है रंगमंच के पीछे का स्थान, इसके लिए एक शब्द होता है नेपथ्य। अगला है हवन में जलने वाली लकड़ी, इसके लिए एक शब्द होता है समिधा। अगला है गुरु के समीप रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। अगला है जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द होता है दुर्दम। अगला है सांझ और रात का समय, इसके लिए एक शब्द होता है गोधूली। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, इसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। अगला है हाथी हाँकने का छोटा भाला, इसके लिए एक शब्द होता है अंकुश। अगला है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द होता है आग्नेय। अगला है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द होता है ईशान। अगला है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द होता है वायव्य। अगला है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द होता है नैऋत्य। अगला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है अभीप्सा। अगला है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है ऐषणा। अगला है कार्य करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है चिकीर्षा। अगला है जीतने दमन करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है जिगीषा। अगला है किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। अगला है किसी को मारने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है जिघांसा। अगला है ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है जिघृक्षा। अगला है जिंदा रहने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। अगला है धन की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है धनेच्छु। अगला है तैर कर पार करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है तीर्षा।
अगला है पीने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है पिपासु। अगला है फल की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है फलेच्छु। अगला है खाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है बुभुक्षु। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। अगला है जो अत्यधिक भूखा हो, इसलिए एक शब्द होता है बुभुक्षित। अगला है खाने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है बुभुक्षा। मरने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मुमूर्षा। अगला है मरणासन अवस्था या मरने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु। अगला है युद्ध करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है युत्सा। अगला है शुभ चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है शुभेच्छु। अगला है हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है हितैषी। अगला है जो कुछ भी ना जानता हो, इसके लिए एक शब्द होता है अज्ञा अयोग्य। अगला है पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द होता है आयाद मस्तक। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसलिए एक शब्द होता है दुराग्राही। अगला है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, इसलिए एक शब्द होता है दामोदर। दामोदर दामोदर। अगला है महल के भीतरी भाग, इसके लिए एक शब्द होता है अंतःपुर। अगला है जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। अगला है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द होता है औपनिवेशिक। अगला है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए, एक शब्द होगा कृतार्थ। जो नभ में चलता हो, इसके लिए होता है एक शब्द खेचर। अविनिश्चित जीविका, इसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। अगला है जिसे किसी से लगाव ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है निर्लिप्त। अगला है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसलिए एक शब्द होता है अन्नमास्तक। अगला है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, इसलिए एक शब्द होता है वाग्दत्ता। अगला है जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, इसलिए एक शब्द होता है अग्रगण। अगला है हवन की सामग्री, इसलिए एक शब्द होता है हवि। अगला है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, इसलिए एक शब्द होता है वयासंधि। वयासंधि। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।